आज बात करेंगे आईटीसी स्टॉक्स के बारे में कि आईटीसी का स्टॉक जो है वो डीमर्जर हो रहा है। होटल बिजनेसेस के डीमर्जर हो रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, कंपनियां डीमर्जर क्यों करती है और अगर डीमर्जर होती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सेकंड में आईटीसी के बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे कि आईटीसी का बिजनेसेस कैसा है। थर्ड बात करेंगे आईटीसी के सिगरेट बिजनेसेस के बारे में और आईटीसी स्टॉक इतना अच्छा क्यों किया है कुछ सालों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं डीमर्जर के बारे में। आईटीसी अपने होटल बिजनेसेस को डीमर्जर कर रही है। पहले समझेंगे कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होती है। अब एक कंपनियों के अंदर बहुत सारी कंपनियां, मैं एग्जांपल के रूप में इसलिए समझाता हूं क्योंकि एक सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं ताकि आप आपको वो चीज़ें मेमोराइज हो और आप चीज़ों को समझ सके। तो जैसे एक बिस्किट का पैकेट है, आप बिस्किट के पैकेट का प्राइस है 10 रुपीज़। उसमें 3 तरह के फ्लेवर है। जो पहला फ्लेवर है वो है सॉल्टी बिस्किट्स, दूसरा फ्लेवर है चोको चिप्स और तीसरा फ्लेवर है क्रीम बिस्किट्स। और आपको चोको चिप्स अच्छा लगता है तो आपने चोको चिप्स को 6 रुपये दिए, बाकी को आपने 2 रुपये दिए। तो सेम वही होता है कि आईटीसी के भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब कौन बिजनेसेस में कितना कैपिटल लगाते हैं और कितनी एलोकेशंस, उससे कितना आपको रिटर्न आता है, ये हुआ। अब डिमर्जर्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो पहला बेनिफिट्स होता है वो होता है टू इम्प्रूव वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इम्प्रूव होता है जब भी कोई कंपनी का डिमर्जर होता है। सेकंड है टू क्रिएट फोकस्ड यूनिट्स। मतलब फोकस यूनिट आईटीसी के 4 से 5 बिजनेसेस है। मेन बिजनेस है सिगरेट बिजनेस है जो 65% रेवेन्यू जनरेट करती है ओवरऑल आईटीसी का। सेकंड बिजनेसेस है इनका, क्या सेकंड बिजनेस है एफएमसीजी जो भी 15 से 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और बाकी बिजनेस है एग्री बिजनेसेस है, फूड एंड पैकेजिंग है और इनका एक स्मॉल यूनिट्स का आईटी का भी बिजनेसेस है। तो इनके ये 5 बिजनेसेस है। तो डिमर्जर करने से जो पहला एडवांटेजेस होता है वो होता है टू इम्प्रूव वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इंप्रूव होता है क्योंकि आपकी जो हैवी इंडस्ट्री होती है उस पर कैपिटल एलोकेशन बहुत होता है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। आईटीसी का जो होटल बिजनेसेस है उससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है वो 2% होती है और जो कैपिटल जो आईटीसी एलोकेट करती है इस बिजनेस के लिए वो 22% करती है। तो 22% कैपिटल एलोकेशन है और रिटर्न है 2%। तो आप समझ सकते हैं कि आईटीसी ऑब्वियसली जब ये डिमर्ज होगी तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनेगा, क्या होटल बिजनेसेस, और जो कैपिटल एलोकेशन है वो कम होगा और जिसके वजह से कैश फ्लो आईटीसी का बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा तो क्या आईटीसी अपने जो फोकस्ड यूनिट बिजनेसेस है, जो एफएमसीजी बिजनेसेस है, जो इनका सिगरेट बिजनेस है, फूड एंड पैकेजिंग बिजनेसेस है, एग्री बिजनेसेस है, आईटी बिजनेस है, वहाँ पर आईटीसी फोकस कर पाएगी। टू क्रिएट फोकस यूनिट सेकेंड है, जैसे मैंने आपको बताया। टू इम्प्रूव कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन में भी इंप्रूवमेंट होता है। एंड टू इम्प्रूव कॉम्प्लेक्सिटीज, तो कॉम्प्लेक्सिटीज जो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होती है उनको भी इनको स्मूथ ट्रांजैक्शन करने में ईजी होती है। तो जैसे मैंने बताया होटल बिजनेसेस। अब समझेंगे आईटीसी के सिगरेट बिजनेसेस को जो आईटीसी का मेन रेवेन्यू ड्राइवर है और आईटीसी ने क्यों इतना अच्छा किया है। तो आईटीसी का जो आप सिगरेट बिजनेसेस देखेंगे आप 2015, 16, 17 में आप वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं कि आईटीसी का सेल्स वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ था। मतलब लोगों ने स्मोकिंग करना कम किया था। वॉल्यूम बढ़ी प्लस टैक्सेस का हमेशा एक खतरा रहता है। टैक्सेस का हमेशा एक सिगरेट बिजनेसेस में कि टैक्सेस जहाँ बढ़ती है वहाँ पर आईटीसी, अगर सिगरेट पे टैक्स बढ़ी तो आईटीसी का जो मेन ड्राइवर है आईटीसी के मार्जिन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट में प्यूनेटिव टैक्स नहीं लगा, उसकी वजह से आप देखेंगे कि आईटीसी ने काफ़ी अच्छा किया। क्योंकि अब देखेंगे आज लास्ट 1 से 2 साल में आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेसेस का वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। अब आईटीसी 2 तरह से अब बढ़ेगी क्योंकि आईटीसी नो लॉन्गर इज अ वैल्यू स्टॉक्स, आईटीसी हैज़ बिकम अ ग्रोथ स्टॉक्स। अब ग्रोथ स्टॉक होती है तो सबको ग्रोथ लाना पड़ता है, मतलब बिजनेसेस में आपको ग्रोथ लाना पड़ेगा। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट है आईटीसी के लिए आपको जो देखना चाहिए बीइंग ए शेयर होल्डर कि आईटीसी का जो मार्जिन है, जो एफएमसीजी का मार्जिन है जो अभी 11 to 12% है, वो कितना इम्प्रूवमेंट होता है। वो उसमें इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेसेस में मार्जिन जो है वो कंस्टेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंटली मार्जिन जो इम्प्रूव होना चाहिए, तभी वो बिज़नेस आगे बढ़ सकती है। सेकंड आप देखिए कि जो सिगरेट बिजनेसेस का वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं। अब सिगरेट बिजनेसेस का मुझे लगता है कि वॉल्यूम
बढ़ना चाहिए। ऑल्दो कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवाइस नहीं है, सिगरेट इज़ ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बता रहा हूँ। अब सिगरेट बिजनेसेस का अगर आप देखेंगे कि सिगरेट बिजनेसेस कंपेयर करेंगे पूरे वर्ल्ड ग्लोबल से कि कंजम्पशन, तो जो टोटल रेवेन्यू जो आईटीसी जनरेट करती है सिगरेट बिजनेसेस में, वो करती है 7356 करोड़, 7356 करोड़। यूएस में जो कंजम्पशन है पर कैपिटा इंडिया से वो 17x ज़्यादा है, जापान में 10x ज़्यादा है, और जर्मनी में 7x, मतलब 17 गुना ज़्यादा पैसा, 17 गुना ज़्यादा जो सिगरेट है वो कंजम्पशन करती है यूएस, 10x करती है जापान और 7x करती है जर्मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी भी काफ़ी कम है, और इंडिया में अगर कंजम्पशन बढ़ते, सेल्स वॉल्यूम बढ़ना बहुत ज़रूरी है आईटीसी के, क्योंकि प्राइमरी ड्राइवर है। तो आईटीसी एज अ बिज़नेस काफ़ी अच्छी है, बट यस देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी में मार्जिन क्या रहता है, जो से 10 से 11% है। बाकी एफएमसीजी देखेंगे जैसे एचयूएल का, ऑब्वियसली रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया उनका, बट उनका मार्जिन देखेंगे तो 18 से 19-20% का मार्जिन होता है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आईटीसी अभी एफएमसीजी में आई है, तो उन्होंने काफ़ी ऐड किया, ब्रांडिंग की है। तो जब आप ऐड और ब्रांडिंग करते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आपके मार्जिन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ इनके एफएमसीजी बिजनेसेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर आप आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस देखेंगे तो 23 मिलियन हाउस होल्ड को सर्व करती है आईटीसी। इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है आशीर्वाद आटा, जो नंबर 1 है, और इन्होंने एक थीम भी लगाया है, हेल्प इंडिया ईट बेटर, इनका एक थीम है। तो आशीर्वाद आटा जो नंबर 1 है, बिंगो है, इनका सनफिश बिस्किट्स है, क्लासमेट्स जो नोटबुक आते हैं काफ़ी हाई क्लास नोटबुक्स है, यापी नूडल्स है जो कि नंबर 2 पर है, और मंगलदीप अगरबत्ती है। और यस, आपको पता होना चाहिए कि आईटीसी जो सेफ्टी मैचेस बॉक्स भी तैयार करती है, और काफ़ी मतलब मार्केट लीडर है उसमें भी। तो 60 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। आईटीसी का जो बाकी बिजनेस फूड एंड पैकेजिंग का, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है, ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है, अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, फूड एंड पैकेजिंग बिजनेसेस भी अच्छा चलता है, और एग्री बिजनेसेस भी आईटीसी का काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर उन्होंने ई चौपाल करके एक वेबसाइट भी डिज़ाइन किया, जो कि फार्मर्स को हेल्प करती है अपने रियल टाइम इशू को सॉल्व करने के लिए विद द मैनेजमेंट के साथ। तो आईटीसी, मुझे ऐसा लगता है डीमर्जर इज़ अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल एलोकेशंस, वैल्यूएशन बढ़ेगी आईटीसी की, और एक फोकस्ड यूनिट्स पे आईटीसी और भी ज़्यादा फोकस कर पाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप फिर देखते ही नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी को सीज़ कीजिए, और अपॉर्चुनिटी को सीज़ कीजिए और स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आप समझिए कि आप रिस्क को समझिए कि आप एक मॉडरेट कस्टमर हैं, अग्रेसिव कस्टमर हैं, या फिर आप एक कौन से कस्टमर हैं, आप मुझे बताइए कौन कौन से कस्टमर होते हैं, मॉडरेट, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव कस्टमर। यस, कंजर्वेटिव कस्टमर। तो 3 तरह के आप समझिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से अपने एसेट्स एलोकेशन को डिसाइड कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा एसेट्स एलोकेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लोगों के पास 10 करोड़ रुपया होते हैं, बट उनसे पूछेंगे कि मेरे 8 करोड़ रुपया रियल एस्टेट में लगे हैं, अब उनको जो भी कुछ भी करना है वो 2 करोड़ से ही करना है। मतलब 8 करोड़ को वो कभी टच नहीं करेंगे रियल एस्टेट को, बट 2 करोड़ को ही उनको ग्रो करना है इक्विटी से। तो ऐसा नहीं होता है। आपका कैपिटल एलोकेशन, जो एसेट्स एलोकेशन सॉरी, वो आपके रिस्क से, आपके गोल से डिसाइड होना चाहिए। और इक्विटी में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कैपिटल अच्छी लगानी पड़ेगी, तो ही आप पैसा कमा सकते हैं इक्विटी में, वरना आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा, मतलब 20 से 25 साल। अगर आप चाहते हैं 5 से 10 साल में आप अच्छा पैसा कमाएं, तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल भी लगाना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई पसंदीदा वीडियो बनाओ, आपके स्टॉक्स को आप मुझे रेकमेंड कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके वीडियो को बनाऊँ और आपके लिए प्रेजेंट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।